नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए हमारे पास बैच शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्दी ही इसके बैच पर ऑफ ही हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन भी एक लिमिट स्टूडेंट लेते हैं। अगर उस लिमिट से ज़्यादा होते तो फिर उसके बाद हम बैच बंद कर देते, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हर एक बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान भी दिया जा सके, उससे क्वेश्चन आंसर भी पूछा जा सके सिलेबस के बाद, उसका कवर करने के बाद। तो आप सभी से अनुरोध है, जो लोग भी अगर चाहते हैं इस बैच में मतलब शामिल होना, तो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 7827282211 नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप करके आप हमारे बैच में, ऑनलाइन बैच है, पेड बैच है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है अभी 2500 रुपये चल रही है। और साथ में अगर इसमें कांस्टेबल की भी तैयारी एक साथ में ही करना चाहते हैं तो उसकी फिर टोटल मिला करके ये 2500 के बाद 3000 रुपये हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें एक और आपके लिए प्लस पॉइंट है कि जो लोग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 500 एक्स्ट्रा लगाकर टोटल आपका 3000 में कंप्लीट तैयारी तीनों की हो जाएगी। कॉम्बो ऑफर है, मतलब आपका MPSI, MP कांस्टेबल और MPASJ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, मतलब इन तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं MPSI के बारे में आपको। और MPSI का आपको पता है कि जो एग्ज़ाम डेट है वो पता है आपको, आ चुकी है एग्ज़ाम डेट। आपके जो इसकी PEB साइट है वहाँ पर जाके देख सकते हैं आप, उस पर आपका अगस्त में आपका पेपर होगा। और इसके पहले आपके पास टाइम कितना है अगर अभी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मई, जून, जुलाई 3 महीने का टाइम है। क्योंकि मुझे पता है अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तब शुरू करेंगे तैयारी जब इसका फॉर्म आ जाएगा। और मैं यकीन बता दूँ, जब आप तब शुरू करते हैं जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है या, तो क्यों ऐसा करते हो यार? अगर तैयारी करनी तो अभी से करो, तरीके से करो। सिलेक्शन लेना है तो लो, मतलब लेना है बस, कोई नहीं रोक सकता। और नहीं तो फिर मतलब कैसे भी तैयारी कर सकते हो आप। ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो, ऑफलाइन तैयारी कर सकते हो, आप खुद से तैयारी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप खुद से तैयारी कर पाते हैं तो। लेकिन किसी ग्रुप में जुड़ना बहुत अच्छा होता है। कहीं भी अगर आप मान लीजिए 2500-3000 बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट होता है आज के समय के लिए। लेकिन इसी 2500-3000 के जगह में आपको क्या मिलता है? एक तो डिसिप्लिन की तरह क्लास मिलती है, लगातार आपको हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, करंट अफेयर सब कुछ, हिंदी, इंग्लिश, पूरा ग्रामर सब कुछ बताया जाता है आपको विधिवत तरीके से। और आपसे बार बार पूछा भी जाता है कहाँ कर लिए, कितना प्रिपरेशन कर लिए। इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है, आप रेगुलर हो जाते हो। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, कंसिस्टेंसी है। अगर आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ, मान लीजिए किसी जगह पर एक बार लगातार मारते रहिए, वो देखिए गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, मुझे अचानक याद आ गया है तो मैं सोचा आपको बता दूं। एक व्यक्ति थे, वो बहुत पढ़ने में मतलब बहुत गधे टाइप के थे। अब क्या हुआ उनके साथ, उनको लोग क्लास में बरदराज कहते थे, बैलों का राजा। क्यों? जो बच्चे 3 दिन में कोई अपना लेसन कंप्लीट कर लेते थे, होमवर्क कर लेते थे, तो वो करते थे 13 दिन में, 30 दिन में, बल्कि कर भी नहीं पाते थे। सब उनको चिढ़ाते थे, बहुत बरदराज कहते थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब वो शिक्षक के पास पहुँचे तो शिक्षक भी बोला बैल है तू। इन सब चीज़ों से घबरा करके उन्होंने क्या किया कि सुसाइड करने की सोचा कि अब मैं जा करके सुसाइड कर लूँगा, मैं जाके मर जाऊँगा। वो गए, सोचे अब कहाँ मरा जाए, तो देखे, सोचे यार मुझसे तैरना आता नहीं, मैं सीधे कुएं में कूद के मर जाऊँगा। जैसे कुएं के पास पहुँचे तो देखे कि एक महिला रस्सी से पानी खींच रही है। जब पानी खींच के चली गई तो वो देखे कि जिस पत्थर पे रस्सी आ जा रही थी उस पत्थर पे निशान पड़ गया था। और इतना निशान पड़ गया था, आप भी देखे होंगे कि पत्थर के अंदर काफी गहरा हो गया था। ये चीज देख करके बहुत शॉक्ड हुई, ये क्या है? और बड़ी देर से देखने लगे। इतने में एक महिला दूसरी पानी भरने बोली, क्या कर रहा है यहाँ? बोली वो तो ठीक है, लेकिन इसको किसने बनाया, किस हथौड़ी छेनी से बनाया गया? बोले मूर्ख, ये हथौड़ी छेनी से नहीं बनाया गया है, बल्कि इस रस्सी के आने जाने से इसमें निशान पड़ गए। बोले रस्सी तो बहुत मुलायम होती है और पत्थर बहुत मजबूत है। बोली अगर एक ही जगह पर बार बार रगड़ कही जाए
तो वहाँ भी निशान पड़ जाता है। तब वहाँ से एक पंक्ति निकली थी, क्या कि रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी जगह कोई भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हो, लगातार उसकी आप कंसिस्टेंसी में तैयारी कर रहे हैं, तो उसी में ताकत मिलने लगती है आपको। आप शुरुआत में जब प्रिपरेशन करेंगे तो कहेंगे ये भी पढ़ूँ क्या क्या पढ़ूँ क्या, नहीं, स्टार्ट एक चीज़ करो। मतलब इंग्लिश स्टार्ट करो, इंग्लिश में स्टार्ट कर लिया हम। आपको पता है कि MPSI में इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 30 नंबर का है, उसमें टेंस उठा लो, पार्टिसिपेट उठा लो, कुछ भी चलो ये टफ लग रही है, हिंदी उठा लो, हिंदी 70 नंबर की है। फिर GK और मैथ वगैरह का पोर्शन जो है 100 नंबर का है, कोई भी एक पार्ट उठा लो। मेरे पास डेली इंक्वायरी आती है, सर मैं MPSI बनना चाहता हूँ सर 4 बार से दे रहा हूँ, कभी हुआ नहीं सर कभी 1 नंबर से रह जाता हूँ, कभी 2 नंबर से रह जाता हूँ। तो मैं उनको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब तो सुजान बन जाओ भाई, अब तो समझदार बन जाओ। अब तक गलती हो गई तो अब गलती मत करो। पहले गलती क्या हुई, जब पहली बार आपने एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो आपने दोबारा उससे ज़्यादा मेहनत नहीं की, फिर तीसरी बार नहीं किए। लेकिन अब ऐसा मत करना, वो गलती देखो, वो कमी देखो, कमी कहाँ थी। कमी हमारे उस प्रिपरेशन में थी। लक्ष्य मत बदलो कभी भी, बल्कि ये देखो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए जो हमने रास्ता अपनाया था, कहीं वो तो गलत नहीं था। रास्ते बदल के देखो, मज़ा आएगा। स्ट्रैटेजी बदल के देखो। हमारा लक्ष्य वही रहना चाहिए। है स्टार लगाना है कंधे पे तो लगाना है, बस एक बार बोल दो यार, ये पूरा का पूरा संसार आपको सुनने के तैयार है। ये पूरा यूनिवर्स जो है ना आपका गुलाम है। आप कहिए इस यूनिवर्स से यस मुझे बनना है। फिर हर चीज़ आपको प्रकृति भी धीरे धीरे करके आपका सपोर्ट करना शुरू कर देगी। आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही गुरु मिलेंगे, वैसे ही लोग मिलने लगेंगे, वैसे ही दोस्त मिलेंगे जो उसी की तैयारी कर रहे हैं। बस चाहो तो सही यार, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। कितनी बड़ी बात कह दी कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो। तो यार प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपको मोटिवेशन की बहुत नीड पड़ती रहेगी हमेशा। मैं आपके साथ हूँ हमेशा। तो आप बिल्कुल बैच ज्वाइन कीजिए। और इसकी हिंदी, इंग्लिश, GK सभी की क्लासेस अब शुरू हो गई हैं। अगर आपको हिंदी वगैरह का किसी का डेमो चाहिए, इंग्लिश का डेमो चाहिए, GK का डेमो चाहिए, आप डेमो क्लास ले करके फिर ज्वाइन करिए आराम से। और आपको बाकी बीच में मोटिवेशन तो देता ही रहता हूँ। मेरे से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि नंबर मेरे पास ही रहता है 7827282211। हाँ, आप सभी व्हाट्सअप जरूर करिए क्योंकि क्या है, कॉलिंग में कई बार उठा नहीं पाता, रिकॉर्डिंग में होता हूँ, कुछ काम में होता हूँ। तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, बात करेंगे हम, फिर मज़ा आएगा। और ज्वाइन करिए बैच आप, ठीक है। ऑनलाइन क्लास होगी पूरी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और मैंने बोला ना, मैंने एक ही चीज़ ठाना है कि अपने बंदे में से, अपने दोस्तों में से, अपने स्टूडेंट्स में से एक SI हर डिस्ट्रिक्ट में बैठाना है, मतलब बैठाना है। ये मैंने भी कह दिया यूनिवर्स, मुझे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने SI चाहिए, अपने स्टूडेंट्स में से चाहिए, ताकि मैं भी फख्र से कह सकूं कि यस दरोगा साहब तो हमारे स्टूडेंट हैं, है ना। चलो अपना ध्यान रखिए और बढ़िया तैयारी करिए, ठीक है दोस्तों। किसी प्रकार की समस्या हो तो भी बताएं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।